जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी संध्या में स्वागत है। पौष पूर्णिमा का कथा पढ़ने से हर मनोकामना होगी पूरी। तो चलिए बिना स्किप किए पौष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। पौष पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पौष माह दिसंबर से जनवरी की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्नान, पूजा और तर्पण के लिए किया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पवित्र और भाग्य संवारने वाला माना जाता है। पौष पूर्णिमा अर्थात पौष माह के आने वाली पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत महात्म्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की समर्पित होती है। इस दिन पूर्णिमा पर तीर्थ स्थल पर स्नान करना और दान देने को बहुत पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे पुराणों में यह दिन व्रत रखने और तीर्थ यात्रा करने का, जरूरतमंदों को दान देने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष पूर्णिमा का उपवास। पौष पूर्णिमा का उपवास 13 जनवरी 2024 सोमवार से आरंभ हो रहा है। पौष पूर्णिमा आरंभ हो रहा है 13 जनवरी 2025 सोमवार 5:03 से। पूर्णिमा समापन 14 जनवरी को मंगलवार 3:56 पर समाप्त होगा। पूर्णिमा उपवास के चंद्रोदय 4:49 पर होगा। पौष पूर्णिमा सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान करने से आपको अनेक तीर्थों की यात्रा का पूरे फल प्राप्ति होगा। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है 4:59 से 5:52 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त है 5:26 से 6:45 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त 1:54 से 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त 5:26 से 5:52 है। शयन काल संध्या 5:28 से 6:48 तक। रवि योग 9:45 से 10:30 तक। चिता मुहूर्त 11:40 से 12:33 तक 14 जनवरी तक होगी। पूर्णिमा स्नान और दान करने के लिए अति शुभ मानी जाती है। यह ही हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह दिन हरी सब्जियों और वनस्पतियों की देवी कही जाने वाली माँ शंखभंभरी का जन्म हुआ था। माँ शंखभंभरी देवी भगवती का स्वरूप है और उन्हें आशीर्वाद से हमारे जीवन में अन्न, जल और वनस्पतियों की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए इस दिन को शंखभंभरी जयंती के रूप से मनाया जाता है। पूर्णिमा दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है। हमारे देश में यह शरद ऋतु अर्थात कड़ाके की ठंड का समय होता है। इस पूर्णिमा के दिन से माघ मास की शुरुआत होती है और पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक गण पूरे महीने गंगा यमुना स्नान करते हैं। आसपास किसी पवित्र नदी या जलाशय पर जाकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। इतने कठिन मौसम में नदी में स्नान करना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। अर्थात आस्था से परिपूर्ण भक्त पूरे माह यह पवित्र स्नान करते हैं। अधिकांश लोग इस दिन अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा भी करवाते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहेगी। पूर्णिमा का महत्व के बारे में आइए जानते हैं। पौष पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है, इसलिए यह तिथि श्री हरि विष्णु प्रसन्न करने के लिए शुभ अवसर होता है। पौष पूर्णिमा का आरंभ होता है। इस अवधि में भक्त संगम किनारे जाकर रहते हैं और भौतिकी आवश्यकताओं का त्याग करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन का घाट और प्रयागराज में स्थित संगम भक्तों को हुजूम देखते ही बनता है। इस की महिमा भक्त को जाड़े के मौसम में भी घाट किनारे खींच लाती है। पौष पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत न भी कर पाए तो अन्न दान अवश्य करें। पौष पूर्णिमा को पर किए गया थोड़ा दान भी मनुष्य को बड़ा फल प्रदान करता है। पौष पूर्णिमा के साथ किए जाने वाले अनुष्ठान। पूर्णिमा व्रत के साथ किए जाने वाले अनुष्ठान। पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ ही चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस
इससे आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष हो तो पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले एवं चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाएगा। आप चंद्रदेव को जल अर्पित करते समय और चंद्र दोष के कारण आपके जीवन में आ रही रुकावट से मुक्ति पा सकते हैं। चूंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मनुष्य को अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन व्रत एवं चंद्रमा को जल अर्पित से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हम आपके मंदिर के पाठकों पूर्णिमा पर व्रत करें। स्नान के बाद घर के पूजा स्थल में दीप जलाकर अपने पितरों का स्मरण करें एवं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा सुने। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपके भगवान लक्ष्मी नारायण की आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा से मिलने वाले 5 लाभ। पौष पूर्णिमा को हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन तिथि को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मां भवानी के परम अवतार को शाकंभरी माता की जयंती भी कहते हैं। हिंदू संस्कृति में पौष पूर्णिमा के अनुष्ठान का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भक्तजन व्रत दान एवं पवित्र स्नान माध्यम से अपने अतीत और वर्तमान के पापों को छुटकारा पा सकते हैं। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार समेत इन अन्य दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण बनाकर, साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाए और घर में मां लक्ष्मी का अवश्य आगमन होता है। सनातन धर्म ग्रंथों में निमित है कि इस पूर्णिमा के दिन दान करने से अश्वमेध यज्ञ समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से पौष पूर्णिमा के दिन निर्धनों और जरूरतमंदों को दान अवश्य देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कभी भी अन्न की अभाव नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि के दौरान किए गए सभी शुभ कार्य आसानी से फलदायी होते हैं। पूर्णिमा के दिन पौष पूर्णिमा के दिन बनारस के दशाश्वमेध घाट के प्रयाग की त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन पर पवित्र डूबती आत्मा को जन्म और मृत्यु की निरंतर चक्र से मुक्ति कर देती है। तो दोस्तों, ये थे पौष पूर्णिमा के 5 लाभ। और चलिए, पौष पूर्णिमा का स्नान वाली पूर्णिमा होती है। यदि पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष है। इस दिन किया गया स्नान मनुष्य के लिए सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली कृतज्ञ सिद्ध होती है। तो चलिए, हम आपको पौष पूर्णिमा के किए गए दान स्नान के बारे में बताती हूँ। स्नान में तीर्थ स्नान को एक साथ अत्यंत शुभ धार्मिक कृत्य माना जाता है। दरअसल स्नान स्वयं को पूर्णतः शुद्ध करने का प्रतीक होता है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन भक्तगण हजारों की संख्या में कुरुक्षेत्र, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार आदि जगहों पर जाकर स्नान करते हैं और अपने तन मन को पवित्र करते हैं। यदि कोई भक्त पौष पूर्णिमा के दिन किसी संगम पर तीर्थ न कर पाए तो असमर्थ हो तो नदी या घाट किनारे जाकर स्नान करके पूरे फल की प्राप्ति कर सकता है। सरल उपाय, चलिए कौन सा सरल उपाय है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यदि आप किसी तीर्थ यात्रा न जा पाए तो अपने घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसी के बाद सूर्यदेव को जल से अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि यह तीर्थ स्नान का अभिन्न पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी पापों को मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब दान क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं। भगवान सत्यनारायण का एक नाम दीन बंधु भी है, अर्थात वे दीन दुखियों को बंधु कहलाते हैं। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन किया गया दान सीधे भगवान दीन बंधु तक पहुंचता है। पौष पूर्णिमा पर किसी जरूरतमंद को दान देने से आपको उनकी मंगल कामनाएं मिलती है। दान करना मोह से मुक्ति का भी मार्ग कहलाता है, इसलिए भी पौष पूर्णिमा को दान करना। पौष पूर्णिमा का सरल उपाय। पौष पूर्णिमा जनवरी या दिसंबर के माह में आती है। यह समय ठंडक का समय, इसलिए इस दिन कंबल, गर्म कपड़े और जूते आदि दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा जनवरी या दिसंबर के माह में आती है, इसलिए साथ ही इस दिन शाकंभरी जयंती भी होती है। इसलिए इस दिन अन्न, खिचड़ी, फल आदि का दान आप कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के किए गए दान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान होती है। परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको पौष पूर्णिमा का व्रत बने ऐसी ही
आपको भगवान हरदम खुशी और समृद्धि बनाए रखे। पौष पूर्णिमा की केशवर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस जोड़े के जीवन में धन संपत्ति की चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दुखी रहते थे, जिनका कारण था उनकी कोई संतान न होना। एक दिन उनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर से धन नहीं मांगी। ऐसे में धनेश्वर ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान क्यों नहीं लिया? पर योगी ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से धन दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी से आशीर्वाद लिया और उसने पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो? तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्रमा की पूजा करें। कहते हैं दोनों पति पत्नी ने चांद की पूजा आरंभ की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने के परिणाम स्वरूप धनेश्वर बन जाए। ऐसे में जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उन्हें न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उन्हें जीवन में सदैव सुख समृद्धि की बनी रहती है। मुख्य तौर पर यह व्रत पुत्र पुत्री और पोते पोतियों के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के साथ ढेर शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।